लिपिड का प्रीवियस लेक्चर जो था नंबर 1 में हम लोगों ने लास्ट एस्टर बॉन्ड तक का काम देखा था और एस्टरिफिकेशन करके कैसे फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड्स आपस में जुड़कर बनाते हैं फैट, वो हम लोगों ने यहाँ देखा था। अब जो मुद्दा आता है वो मुद्दा स्पष्ट है कि जो लिपिड्स टाइप्स जो है, तो लिपिड्स को 3 भागों में तो बांट लिया जाता है। लिपिड्स को 3 भागों में बांटा जाता है, तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं सबको मालूम है। एक हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड, और एक हो गया डिराइव्ड। तो सिंपल मतलब सिंपल फैट, और इसमें कि कोई अलग से ग्रुप ना हो। कंपाउंड मतलब होता है सिंपल फैट के साथ कुछ जुड़ा हुआ, और डिराइव्ड मतलब उससे तराशा गया। सबसे पहला होता है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स की बात हो, इसमें इस कैटेगरी में 3 एग्जाम्पल। पहला फैट, फैट्स एंड ऑयल्स, और दूसरा एग्जाम्पल होता है वैक्सेस, मोम। ठीक है, फैट एंड ऑयल के बीच में अगर आप कॉमन अगर कंपेयर कर लें तो कंपेयर से भी चीजें समझी जा सकती है। फैट, ऑयल्स, फैट को बोलता है कि भाई ये एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन वालों को बोला जाता है ऑयल्स, प्लांट ओरिजिन। पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा है कि फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा सर्वाधिक हो, मोस्टली सफा। ऑयल्स में मोस्टली उफा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे फिश ऑयल, है ना। फिश ऑयल जो है ना वो इसका एक्सेप्शन है। इसलिए हार्ट का भी प्रॉब्लम हो ना तो बोला जाता है कि कोई भी रेड मीट मत खाइए, तेल घी तो दूर से ही देखिए, लेकिन मछली खा सकते हैं। कहीं ना कहीं मछली में उफा होता है जो कि गुड फॉर हेल्थ। इसके अलावा फैट में, जो एनिमल फैट है उसमें आयोडीन मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। उल्टा लिख दीजिए, आयोडीन नहीं। हाँ, तो ये मिला जुला कर थोड़ा सा ऐसे है। और एक है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एनआरटी का मतलब हो गया नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, लगभग 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सॉलिड रहता है, जबकि तेल जो है ना उस मामला में भी लिक्विड फॉर्म होता है। तो आप देखते होंगे कि जाड़े में घी जो है वो जम जाता है, जबकि जो तेल है ना नॉर्मल रिफाइन तेल ये सब नहीं जमता है। ये दोनों के बीच का एक कंपैरिजन है। जहां तक वैक्स की बात हो, उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, चेन्स ऑफ बोथ सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यूएसए नहीं, यू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बस कहाँ से घुस जा रहा है। वैक्स वैक्स का बहुत सारे एग्जाम्पल है। बी वैक्स, हनी बी जो है वो अपना घर बनाता है
उसे हम लोग बी वैक्स कहते हैं। इसमें पैल्मेटिक एसिड होता है, उसके साथ होता है हेक्साकोसाइनोल। ये बी वैक्स है। हम लोग के लीफ कवर जो है ना, लीफ कवर, आउटर कवर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो जमीन पर रहने वाले पौधे हैं ना, जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल, उसमें बाहर का जो कवर होता है वो वैक्सी क्यूटिकल होता है। वो एक मोम का लेयर होता है। और इनर जो है ना, इनर जो होता है वो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। जैसे कमल का फूल देखे हैं ना, पानी तो पत्ता को नीचे से न छूता है, तो काफी ज्यादा इनर जो है उसका वैक्स होता है। वाटर में कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। हम लोग में भी है वैक्स ग्लैंड। ऐसे कि सेरुमेन ग्लैंड, मेबोमियन ग्लैंड, पॉपुलर ग्लैंड है हम लोग के शरीर में। और मेमोरियन ग्लैंड जो है वो आंखों के पलक में मिलता है। इसलिए जब भी आई इन्फेक्शन होता है, इस ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ता है और आंखें सट जाती है। ये सभी वैक्स ग्लैंड्स हैं सभी। प्रीन ग्लैंड है, ये भी वैक्स ग्लैंड है। पर ऑफ बर्ड्स में ये मिलता है। इसलिए चिड़िया का रोना पानी में नहाने के बाद भी चिपकता नहीं। ये सब दिमाग में बिठा कर रखिएगा। कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स में कई सारा टाइप। फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स, गैंग्लियोसाइट्स, स्फिंगोमाइलिन, कई सारे कैटेगरीज में आते हैं। जो अकेले इसमें भुजंड है, मचंड है, वो है फॉस्फोलिपिड, बॉस ऑफ ऑल लिपिड्स। क्योंकि मेम्ब्रेन में मिलता ही है, ऑब्वियसली ये तो बॉस होगा ही सबका। सबसे पहला कैटेगरी जो है इसमें वो है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इन मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। नॉर्मली हम लोग सेल मेम्ब्रेन में सो ऐसे दिखाते हैं, बोलते हैं पोलर हेड, नॉन पोलर टेल। ऐसा ही दिखा जाता है। इसका कंपोजिशन अगर देखिएगा तो कंपोजिशन में क्या क्या है। ग्लिसरॉल प्लस दो ठो फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट प्लस अल्कोहल। चार कंस्टिट्यूएंट मिलकर ये बनता है। पहला तो है ग्लिसरॉल, उससे दो फैटी एसिड, एक फॉस्फेट जुड़ेगा और फॉस्फेट से अल्कोहल जुड़ेगा। अगर इस कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें पेन पेपर में कैसे ये दिखेगा, देखिए।
ये हो गया ग्लिसरॉल और उसके साथ फैटी एसिड। सॉरी, यहाँ पर एक ही होगा ऑक्सीजन, हाँ, R1, R2। यहाँ पर हो जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया फॉस्फेट, और इस फॉस्फेट के साथ जुड़ गया अल्कोहल। ये कॉम्बिनेशन होता है। अब जैसे ही ये फॉस्फेट जुड़ता है, देख रहे हैं ना, तीसरे कार्बन पर ये फॉस्फेट जैसे ही जुड़ता है, कार्बन का भी नंबर कर देते हैं 1 2 3। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ता है, कांड हो जाता है, ये हाइड्रोजन इस साइड चला आता है और ये पूरा ग्रुप उस साइड चला जाता है। ये हाइड्रोजन इधर आ गया, अब बाकी सब अपना खानदान लेकर लेफ्ट साइड में चला जाता है। ये तभी होता है जब ये फॉस्फेट जुड़ता है, याद रखना। फॉस्फेट नहीं जुड़ेगा ना, एक ही साइड में सब मिलता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये जो अल्कोहल दादा है, ये कौन कौन लोग हैं इसमें? कोलिन नाम का अल्कोहल, सेरिन भी नाम का एक अल्कोहल कंपाउंड है, इथानोलामाइन माइन नाम का भी कंपाउंड है, ग्लिसरॉल नाम का भी कंपाउंड है, आइनोसिटोल नाम का भी कंपाउंड है। कहने का मतलब है कि कई प्रकार के अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं। अगर कोलिन को देखा जाए, कोलिन जो है ना, कुछ इस प्रकार से दिखता है, OH, CH2, CH2, CH3 का होल 3, और यहाँ पर एक प्लस चार्ज। ये होगा कोलिन भाई साहब। अगर इथेनोलामाइन का देखें, नामे है इथेनोलामाइन, मतलब इथ कंपाउंड में अल्कोहल और एमाइन दोनों होगा। देखिए, यहाँ सीधे है NH3, है ना, इथ कंपाउंड में अल्कोहल भी और अमीनो ग्रुप। तीसरा देखिएगा सेरीन, तो सेरीन तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये अमाइनो एसिड भी, अमीनो एसिड भी, दोनों काम कर रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम में। एक चीज का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना ना, ये कोई सेल से सीखे। और एक हम लोग है कि हाय तौबा मचाए रखते हैं, फलाना नहीं मिला, चिलाना नहीं। देखिए, है ना, सेरीन अमाइनो एसिड, सेरीन हो गया। ग्लिसरॉल तो हम बनाइए दिए हैं, बचा आइनोसिटोल। आइनोसिटोल का बेसिक स्ट्रक्चर हमको दिमाग में रहता है, लेकिन OH साइड वाला कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। हेक्सागोनल है, सब में OH है। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, हम इसको भी एक डायरेक्शन बना रहे हैं, आप लोग इसको बुक से देखकर या वर्ड गूगल में देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। OH का पोजीशन इसमें क्या है, हम थोड़ा सा हमारा गड़बड़ा जाता है। बहुत एक्चुअली ध्यान कभी नहीं लगाए उतना, ध्यान लगा देंगे तो याद रहेगा। बट शॉर्ट हो OH है इसके पास, और जितना OH उतना हाथ। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। गब्बर सिंह, गब्बर वो डायलॉग बोलता है, ये हाथ जो है ना, वो घोड़ा का लगाम पकड़ के उसको बैठा देता है। वो कई बार विद्यार्थी होता है, सर आप OH को इतना वैल्यू कह दिए रहे? क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस में अगर मैकेनिज्म समझना है, आपको फंक्शनल ग्रुप स्पेशली OH, इसको तो समझना ही पड़ेगा। ये नहीं समझिएगा तो होलो लो रहिएगा। मतलब आप बायोलॉजी के विद्यार्थी जरूर रहिएगा, लेकिन आपको बायोलॉजी का कौन जो मैकेनिज्म है ना, डायनेमिक्स, वो सब समझ में नहीं आएगा। मैक्सिमम टीचर सबका है हड़बड़ाया रहता है बायोलॉजी, क्योंकि अंदर में हुआ क्या ना, वहां पर वो थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म केमिस्ट्री को जो है छोड़ के चलता है। ये सभी अल्कोहल कंपाउंड है जो वहां जुड़ जाएगा। अब देखो, हम इसको मिटाते हैं।
और इसको देखिएगा सभी विद्यार्थी। चलो सीखने के लिए हो जाइए तैयार। ये अब OH है प्लस HO एंड CH3 का होल 3 प्लस चार्ज। अब गौर करिएगा सब लोग, ये अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, कहानी वही है। इसलिए ना ये सब चीजें जब पढ़ते हैं और समझ में आता है तो कितना अच्छा फील होता है। अच्छा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया यहाँ। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो सब निकल गया पानी के रूप में बाहर। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा निकल गया पानी। और ये जो कोलिन है ये जुड़ गया। अब इस पूरे कंपाउंड में अगर देखा जाए बड़ी बारीकी से, कार्बन नंबर वन पर एक फैटी एसाइल है, कार्बन नंबर 2 पर भी एक फैटी एसाइल है। दोनों का अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। कार्बन नंबर 3 पर एक फॉस्फेट है और उस फॉस्फेट से जुड़ा हुआ कोलिन है। जब नेमिंग होता है, इसका नामकरण होता है, तो कैसे होगा? ठीक है ना? होता है ग्लिसरो ग्लिसरो 1,2 एसाइल फॉस्फोकोलिन। अब जब ऐसा नाम होता है तो विद्यार्थी एकदम धड़ाम से गिरता है, बाप रे बाप, इतना बड़का नाम। लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने, कि ठीक है, तो विद्यार्थी अगर कॉमन तरीके से भी लिख लेगा तो हम नंबर दे देंगे। तो बोला कैसे दीजिएगा? बोला ऐसे लिख दे विद्यार्थी। क्या? फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल, इसका नाम लिख दीजिए कोलिन। बोला इससे भी काम चल जाएगा। इसलिए आप नॉर्मली जितना भी पढ़ते होंगे सेल मेम्ब्रेन में, तो लिखा रहता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। यदि सेरीन जुड़ता तो क्या नाम हो जाता? फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अगर इथेनोलामाइन जुड़ जाता तो क्या होता? फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। ये हो गई इसकी बात। सवाल जवाब अच्छे से समझना चाहिए आपको।